हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो बीएड डिस्टेंस की है, बीएड डिस्टेंस की, जिसका एडमिशन 2024 में होना है। उन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन लिस्ट में आ चुका है। अब ये लिस्ट में वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारी चीज, और कहाँ कहाँ आपका सेंटर है, कहाँ आपका एडमिशन हुआ है, कैटेगरी और रैंक, सारी चीजें इसमें दी गई है। और ये रिजल्ट जो है आपका वो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, या फिर पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। अब वो चेक कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सारी चीजें एक एक करके मैं आपको समझाता रहूंगा, आप ध्यान से देखते रहना। यहाँ पर सबसे पहले मानव लिख लेना, फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप जाएंगे उस पर, वेबसाइट ओपन होने के बाद वहां पर आप डायरेक्ट देखेंगे तो दे दिया जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आना है, और नोटिफिकेशन में ये यहाँ पर पहली लिस्ट जो है यहाँ पर 7 नवंबर की, ये देखिए फर्स्ट ओडीए लिस्ट एकेडमिक ईयर 2024-25। इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज आपके सामने दिख रही होगी, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यही मैं पीडीएफ आपको सामने यहाँ पर एक एक चीज आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। ये अभी कुछ देर पहले आया, 7/11 का। यहाँ पर कह रहा है कि नोटिफिकेशन फॉर फर्स्ट मेरिट सीट अलॉटमेंट बीएड ओडीएल प्रोग्राम कंडक्ट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फी पेमेंट एंड एडमिशन प्रोसेस। ऑल द एप्लीकेंट, सभी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको कहा जा रहा है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट या अलॉटमेंट लिस्ट है उनका 7 नवंबर को डिक्लेयर हुआ, और ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, फी पेमेंट होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट का 7 से 10 के बीच। मतलब कि यहाँ पे क्लियर है कि आपको 7 से 10 के बीच आपका सारा काम होगा। ठीक है। अब 7 नवंबर से लेकर के 7 अक्टूबर से लेकर के, सॉरी 7 नवंबर से लेकर के आपका 10 नवंबर तक ये सारी चीजें होंगी। मतलब कि आज से लेकर के 3 दिन आपके पास टाइम है, 3 days। ऑल प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू बी अवेलेबल ऑन देयर रजिस्टर्ड फोन नंबर। आपको अपने फोन नंबर पे रजिस्टर रहना है क्लेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए। जो भी आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट, उसका वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन जो होगा वो आपका जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया है, जो मोबाइल नंबर आप दिए होंगे उस पर रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज कर ले, नेटवर्क नहीं है तो कॉलिंग नेटवर्क क्षेत्र में चले जाए। 7 से 10 के बीच आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन ऑफिसर में यू हैव ऑनलाइन मीटिंग विथ एनी कैंडिडेट ऑन गूगल मीट इफ रिक्वायर्ड। अगर किसी बंदे के, कोई भी ऐसे बंदा जिसका कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग होगा, वो भी गूगल मीट के जरिए आपके मेल पे वो लिंक आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स का लगेगा कि वो मतलब सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपसे बात कर लेंगे। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड विल बी वेरीफाई बाय द वेरिफिकेशन ऑफिसर। वेरिफिकेशन ऑफिसर आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनको वेरीफाई करेंगे जो आपने फॉर्म फिलअप करने के टाइम फिलअप किया था। लाइक 10th का जो सर्टिफिकेट है वो उसमें डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, वो नेम और फादर नेम। दूसरा सर्टिफिकेट है प्रूफ है उर्दू एसएससी हायर एजुकेशन, उर्दू आपका लैंग्वेज रहा है वो। तीसरा आपका मार्क्स मेमो, 3 ईयर्स जो ग्रेजुएशन था वो, या फिर 2 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन वो। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपका होगा, जो आपने वहां पर दिया है वो डीईओ बीओ का सिग्नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग। मार्क्स मेमो सर्टिफिकेट एनसीई के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, एनसीटी के अकॉर्डिंग जो आपका डीएलएड और डीएड होगा थ्रू फेस टू फेस 2 ईयर्स प्रोग्राम, उसका सर्टिफिकेट। परमिशन सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से दिया गया होगा। सर्टिफिकेट सपोर्ट क्लेम एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी से आ रहे तो उसका सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये सारे 8 डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड के टाइम में आपने दिए होंगे। और ये अगर अपलोड है तो फिर वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में जिनका भी ये सारी चीज सही है उनको एडमिशन फी पेमेंट का ऑप्शन दे देगा। ठीक है। उनको फी पेमेंट का ऑप्शन लॉग इन करके आपको फी पेमेंट कर लेना है। लेकिन कोई प्रॉब्लम आ रही है, सेट डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं हो पा रहा है, तो आपके साथ या तो गूगल मीट करेगा या फिर आपको कॉल करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। Those who have not uploaded wrong upload missed documents portal hereby instruct the send above scan copy on document। वो बंदे जिनका इसमें नाम है और उन्होंने इन 8 सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग नहीं दिया है, तो वो 8 सर्टिफिकेट इस पर आप मेल कर सकते हैं 10 नवंबर से पहले पहले, 1 बजे से पहले पहले। मतलब दोपहर 1 बजे से पहले 10 नवंबर तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर अपलोड करने में गलती हो गई है या फिर आपने नहीं साइन और वो सारे चीज किए हैं, तो इस पर आप अभी भेज दें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 7 नवंबर 4 बजे। तो ये डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट हो जाएगा वेरीफाई का, अभी से वो काम पे लग गए होंगे। ठीक है। If documents candidate are ordered, verification officer approve his provisional admission option, fee payment will be enabled, the candidate can pay fee through debit ATM UPI net banking। अब जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आपको ऑप्शन आपके उस पे दे देगा फी पेमेंट का। All the selected candidate request to ensure their cards enabled to online transaction through respective banks have sufficient balance। The last day fee payment 10 नवंबर साढ़े मतलब कि 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक, 10 नवंबर तक मिडनाइट तक आप कर सकते हैं यहाँ पर फी पेमेंट।
तो आपको पहले बता दें कि जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट सही रहेगा, तो आपको फी पेमेंट का ऑप्शन दे देगा। फी पेमेंट के ऑप्शन पे क्या करना है, आपको लॉगिन करके पे करना है फी। ठीक है। अगर किसी बंदे का अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और फी पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, तो आप हमें दे सकते हैं वो लॉगिन और पासवर्ड, मैं उसको आईडी रखूंगा और फी पेमेंट पे वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आएगा तो मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका छूट गया है तो वो इस पर आप मेल कर दें 10 नवंबर से पहले पहले। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इन केस वेरिफिकेशन फाइंड द कैंडिडेट नॉट एलिजिबल वी विल रिसीव द ईमेल, ईमेल इंडिकेटिंग रीजन के साथ आपको मेल आ जाएगा रिजेक्शन का कि क्यों रिजेक्ट हुआ आपका। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स और फी कैंसिलेशन और ये सारे इस पर आपको मेल करना है अगर फी कैंसिलेशन और कुछ भी चाहिए एडमिशन के बाद। तो आफ्टर एडमिशन मेरिट लिस्ट सेकंड में कम सीट अलॉटमेंट इशू वैकेंसी, मतलब कि 10 नवंबर से वेरिफिकेशन होने के बाद 11 नवंबर तक सेकंड लिस्ट आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें कोई कैंसिल कर लेते हैं, किसी का डॉक्यूमेंट सही नहीं रहता, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आप देखेंगे। फर्स्ट है तौफीक रजा, मेल है, अल फातिमा एजुकेशन फुलवारी शरीफ में इनका एडमिशन हुआ, फर्स्ट रैंक है, अलॉटेड कैटेगरी जनरल है। वही अदील अहमद है, निखत है, इमरान है, शहबाज है, अल्ताफ है, इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और सारे लोगों का अपने अपने अलॉटेड सेंटर जो वो यहाँ पर दिख रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हैदराबाद हुआ है, बीदर हुआ है, हैदराबाद हुआ है, दरभंगा हुआ है, आसनसोल, बीदर, फुलवारी शरीफ। तो ये आप देख सकते हैं। पंचशील कॉलेज एजुकेशन निर्मल, ये कहाँ है मुझे नहीं पता। तो ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट का। और जो जितने भी स्टूडेंट थे 1038, मैंने कहा था कि 1038 स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिशन है। तो उन सारों का एडमिशन का लिस्ट यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 13, यहाँ पर ये 11 तक है उनके सीट अलॉटमेंट का है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल मैं आपको नीचे दिखाता हुआ चल रहा हूँ कि नीचे कितने स्टूडेंट का टोटल हो गया। ये सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट है। ये पीडीएफ जो है आपको वो टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, नीचे लिंक दिया हुआ वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सामने आप नाम देख सकते हैं, जिसका दिख जाए दिख जाए। ये सारे नाम है टोटल, और नीचे मैं ले जा रहा हूँ। इतना ज्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं करूंगा, ये सारे नाम है सबों के अपने अपने कैटेगरी में, जिसका हुआ अलॉटमेंट, किस कैटेगरी में फिलअप किए थे, रैंक क्या है, कौन सा सेंटर पे है, मेल है फीमेल है, नाम क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, वो सारी चीज यहाँ पर दी हुई है। और टोटल 1038 स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिशन हुआ है, मतलब पूरे के पूरे स्टूडेंट का। यहाँ पर 679 स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिशन हुआ है, 1038 रैंक तक है। इनमें से ऊपर जो छूट गया है, जो 1038 स्टूडेंट का रैंक जो रहा है, सीरियल नंबर में 679 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, ये सिलेक्शन है। रैंक 1038 तक गया है। अब इसमें अंदर जो भी छूट गया है उन बच्चों का जिनका नाम नहीं आया, उनका सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा, आई एम श्योर। ठीक है ना। इनमें से किसी का डॉक्यूमेंट अभी गड़बड़ होगा, वो छूटेंगे। फिर किसी ने एडमिशन कैंसिल कराना होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। अभी इतने 679 है, तो ऐसा नहीं कि 679 स्टूडेंट ले ही लेंगे। इसमें अभी आगे भी सीट बाकी है, लगभग 300 सीट रिजर्व में यहाँ पर है, मुझे जहां तक दिख रहा है 300 कुछ सीट। तो 679 में लगभग लगभग तो 650 या फिर 630 स्टूडेंट एडमिशन लेंगे। बाकी जो रिजर्व 450 बच्चे हैं, तो फिर वो गैप, मतलब जो गैप है वो फुलफिल हो जाएगा। लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन जो होगा वो उनके मोबाइल नंबर दिए हुए उन ऑफिसर के, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे, तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। खान शहबाज बानो यहाँ पर औरंगाबाद है, तालिब बीदर है, डॉक्टर शकील श्रीनगर है, डॉक्टर अंजारुल हसन नू है, फरह दीबा बजमी संभल है, सईद तौकीर इमाम आसनसोल है, सफायत अहमद है यहाँ पर दरभंगा है। उसके बाद सकीर भी है, ये सिटी भोपाल है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सूमी मैम है, शेख वसीम है से मतलब डिस्टेंस ऑफ एजुकेशन हैदराबाद में। उसके बाद यहाँ पर बदरुल इस्लाम है, ये औरंगाबाद में। फिर यहाँ पर आया था इकरा कॉलेज है, एएम कॉलेज है, मालेगांव, कुरनूल, बेंगलुरु, बीजापुर, निर्मल, और ये नुगदूर और पटना। वो तो ये सारे नाम आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। ये सारे जरार अहमद को बेंगलुरु का दिया गया है, समीना बासु उस्मानिया कॉलेज कुरनूल का दिया गया है, फहीम अनवर अब्दुल बासित अंसारी, ये सारे वहाँ से हैं, हैदराबाद कैंपस से ही है। ये सारे जितने भी नाम इसमें मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा हूँ, ऑल द कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू मैसेज द रिस्पेक्टिव वेरिफिकेशन ऑफिसर व्हाट्सएप if required the candidate request to not to call verification officer provide unnecessary document verification। आपसे मैसेज नहीं करें ज्यादा वेरिफिकेशन ऑफिसर को ऑन व्हाट्सएप इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और सारी चीजें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पे आप भेज सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट और सारी चीजें, तो वो आपके लिए आसानी होगी। टोटल मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।